सभा जिले से लेकर मंडल से लेकर के माननीय बहन जी ने सबको भेजा है और निश्चित है कि जब तक ये जो हत्यारे हैं इनकी गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, इसके लिए आप निर्भर होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की लोकेशन गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा और एक ग्राम सभा भक्सा में आए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो है तमाम बसपा के जो है पदाधिकारी प्रदेश से लेकर के जो है जिला तक और जिला से लेकर के गांव तक के अधिकारी जो है मौजूद हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहां जो है जिंदाबाद के नारे जैसे जो है किसी के मैयत में नहीं जा रहे हैं और लग रहा है जो है कोई जीत का जो है बधाई देने जा रहे हैं। और लगातार आप जो है खबरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ जैसे जो है परिवार का दुख जानने के लिए नहीं आए, लेकिन जो है लग रहा है कोई जो है जीत हासिल किए हैं, इसके लिए जो है जयकारे लगाए जा रहे हैं। और क्या इन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष और पूरा जो है प्रतिनिधि मंडल यानी कि जो है बसपा का डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ था और पूरा जो है आप देख सकते हैं और उन्होंने क्या क्या कहा, आप खबरों के माध्यम से लगातार बने रहें और देखें। जिंदाबाद 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 हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तुम्हारी मायावती जिंदाबाद, 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 चाहिए जगह नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपनी सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, अपनी सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, अपनी सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, अपनी सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन जी विलाप करते हुए बहन जी ने भेजा है के माध्यम से लगातार आप लोग बने। बहन जी को मालूम हुआ है जब इस तरह की घटना हुई तो बहन जी ने भेजा है। देखिए माननीय मुख्तार अली साहब हैं, सांसद जी हैं, और इधर ये विधायक जी हैं, सभी लोग आए हैं, हमारे सुधीर भाई हैं, इधर चौधरी जी हैं, पूरे विधानसभा जिले से लेकर मंडल से लेकर के माननीय बहन जी ने सबको भेजा है। और निश्चित है कि जब तक ये जो हत्यारे हैं इनकी गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, इसके लिए आप निर्भर होनी चाहिए और उनको किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा। माननीय बहन जी ने यही कह के भेजा है, ये जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उनको। बाकी तो अब जो हुआ उसको तो कुछ टाल नहीं जा सकता, लेकिन बहुत गलत हुआ है। बताओ इन बच्चों की क्या गलती थी? छोटे छोटे बच्चे थे। गलती थी मेरे बेटा को कुछ भी नहीं गलती था। अरे क्या आप लोगों को क्या लगता है किसी से कोई दुश्मनी इस तरह नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। उन बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या दुश्मनी है? हमारे बच्चे आप परेशान न रहो, बहन जी ने भेजा है, न्याय मिलेगा आपको, ठीक है? पूरी तरह से हम लोग सब साथ में। सुधीर भाई कहाँ हैं? वो डीएम साहब से वार्ता उस दिन हुई थी एसएसपी साहब से जी। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हम खुलासा भी कर देंगे। नहीं, ये तो कर देना चाहिए। आज 4 दिन बीत गया है। आर्थिक मदद की बात की थी, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ। ये चीजें हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखिए ये सब कुछ होगा, बहन जी ने भेजा है। अभी आपने देखा था कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। खास तौर पर हमारे गरीबों के साथ इस तरह के अत्याचार लगातार हो रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि जौनपुर गए थे, वहाँ 2 हमारी पति पत्नी जो थी एक परिवार की, दोनों को हत्या कर दी गई। 8 दिन तक लाश नहीं बरामद हुई थी। फिर माननीय बहन ने संज्ञान में लिया तो 8 दिन के बाद उनकी लाश बरामद हुई। और इसी तरह अभी आपके रायबरेली में घटनाएं तो खूब हो रही। इस पे बहन जी संज्ञान मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और निश्चित है आज 4 दिन बीत गया, हम लोगों को नहीं तकलीफ है इस तरीके से।
यहाँ है कोई अधिकारी नहीं आए हैं, क्यों आएंगे भी नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, उस तरह तो बोलते हैं कि मैं खोद कर निकाल लेता हूँ मुलजिमों को, लेकिन आज उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी है ना इस जिले के, तो उनके दबाव में अधिकारी भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बात की जाएगी, वो बचेंगे नहीं किसी भी तरह से। ठीक है ना? ठीक है सर। आपको लेकर का बच्चा मेरे साले का लड़का कुछ उनका घर कितना है यहाँ? अच्छा, वो भी बच्चा यहीं रहता था? अच्छा, आया था ननिहाल में आया था बच्चा ननिहाल में आया था। चलिए, पूरा न्याय मिलेगा, हम सब लोग सब साथ में हैं। क्या है? सहयोग को कराइए, बातचीत करके, ठीक है? अध्यक्ष जी, अंदर जी, पीछे होइए, आ जाओ, आ जाओ, पीछे हो जाए, पैसे खड़े हो जाए, धक्का मत मारिएगा, वो तो बिना धक्का मत मारिएगा, थोड़ा खड़ा हो जाएगा। साहिल भाई आइए, आप आइए। थोड़ा सा पीछे होइए, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाए तो हम लोग आप लोग पीछे भैया थोड़ा जगह दो। अंदर भी थोड़ा पीछे होइए ना, जगह पीछे बुलाइए भाई, पीछे हटिए आप लोग। भाई। एक आदमी माइक पकड़ने के लिए आगे आ जाओ। लाओ मुझको दो यार माइक, आप उधर लाओ मैं पकड़ दो माइक। भैया एक लोग माइक पकड़ लीजिए, सबकी आईडी लग जाएगी। हाँ, पकड़ लो, एक लोगों को पढ़ा लीजिए। इधर आ जाओ, इसकी माँ है। आ जाइए आप सामने। अरे यार सब लोग धक्का दे दो यार, खुद ही क्या है? हम लोग को कर लेने दो काम। उनको करने दीजिए। ये पकड़िएगा, बहुत बड़ी घटना घटी है भैया थोड़ा सा सीएम के शहर के बगल में घटना आई है। क्या बनता है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। दो मासूम बच्चों को जिस तरीके से संज्ञान में जो बात आई है, यहाँ के लोगों से जानकारी जो मिली है कि उन दोनों मासूम बच्चों को निवस्त्र करके, मुंह में कपड़े उनके ठूस करके, बांध करके, जिस तरीके से घसीट करके उनकी हत्या की गई है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को हुई है, तुरंत मान्या बहन जी ने परसों ही मुझे खबर आ गई, तो मैंने अपने लोगों से बात करके कहा कि हम पीड़िता के घर चलेंगे, जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनके परिवार से मिलेंगे। और निश्चित है कि मैं, क्योंकि जो सरकार चल रही है पूरी तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जंगल राज कायम है, और ख़ास तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका ये जिला है, और वो तो बोलते हैं कि मैं मुलजिमों को गड्ढे से खोद कर निकाल लेता हूँ, पाताल से भी निकाल लेता हूँ। लेकिन आज अगर एक मजलूम गरीब के बच्चों को इस तरीके से निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इन गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए, और जो मुलजिम हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं तो पाताल से भी मुजरिमों को खोज के लाता हूं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, आज 4 दिन हो गया है और इनके प्रशासन के लोग भी यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव नहीं है कोई, प्रशासन भी पूरी तरह निरंकुश है। प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि ये गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, और निश्चित है कि मुलजिमों को आज 4 दिन जिस तरीके से बीत गया है, अभी तक कोई मुलजिम की जानकारी नहीं हो पाई, गिरफ्तारी नहीं हो पाई, ये बहुत दुखद है। सत्ता पक्ष के सांसद हैं यहाँ पर, अभी तक नहीं पहुंची थी घटना के बाद। नहीं, ये सत्ता पक्ष के सांसद है, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग, ये अगर ये गरीबों की कोई जान की कीमत नहीं है, गरीब के 2 मासूम बच्चों को इस तरीके हत्या हो गई और अभी तक ये संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं, ये पूरी तरह से इनकी सरकार नाकाम है, जंगल राज कायम है। मैं यहाँ के प्रशासन के लोगों से और मुख्यमंत्री जी से ये कड़े शब्दों में मांग करता हूँ कि इन गरीबों को न्याय दी जाए, और जो भी मुलजिम हैं, जिस तरीके से वो ललकारते हैं ना, वो अपने जिले में अपनी ललकार आकर के दिखाएं कि 4 दिन हो गया, मुलजिम किस गड्ढे में छुपे हैं,
उनको ढूंढ कर लाना चाहिए और ये मासूम बच्चों की जो हत्या की गई है निर्दयता पूर्वक, इन गरीबों को न्याय देना चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है बच्चे का गला घोटा गया और आधे नंग है, क्या कुछ हो रहा है इस देश मुझे में? जो यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि 23 तारीख को शाम को वो बच्चे शौच के लिए घर के बाहर गए थे और वो बाद में फिर दूसरे दिन 24 तारीख को उनकी लाश बरामद होती है सरसों के खेत में और नंगे अवस्था में मिलती है और उनके गले भी दबाए जाते हैं, गले पर भी जोर था उनके और उनको घसीटा गया है, गला को रेता गया। इतनी निर्दयता पूर्वक हत्या हुई है। सरकार सो रही है, मुख्यमंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? ये क्यों फर्जी की बात करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं? ये गरीब नहीं दिखाई पड़ रहे मुख्यमंत्री जी को? इस पे मैं कड़े लहजों में मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये जिला है, इसको संज्ञान में ले और आकर के जो मुलजिम हैं उनकी तमाम ऐसी एजेंसियां हैं उसके द्वारा जांच करा करके मुलजिम को तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन परिवार, क्योंकि गरीब परिवार, इनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। सर अभी तक चौथा दिन बीत चुका है, अभी तक कुछ भी कोई यही तो मैं बोल रहा हूँ। सजा नहीं चाहिए, लोग को फांसी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। मैं देखिए ये परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, परिवार की आवाज सुनाओ, मुख्यमंत्री जी सुने। और आज ये जो जन आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, अभी मैं कल ही हो चाहे गरीब हो उसको फांसी चाहिए। कल मैं अभी जब यहाँ खबर किया हूँ, एक दिन के अंदर पूरे गोरखपुर की जनता आज हमें रोड पे दिखाई पड़ी है। ये जन आक्रोश है मुख्यमंत्री जी, इसको उनको संज्ञान में लेना चाहिए। उनके परिवार के लोग हैं, बताओ ये गरीब लोग, उनकी माँ है बच्चे की, क्या बोल रहे जरा इसको सुनो ध्यान से। अपराधी को पकड़ के उनको फांसी सजा सुनाइए। इनकी मांग सुनो क्या है? उनको फांसी चाहिए और 4 दिन हो गया अभी तक मुलजिम गिरफ्तारी नहीं हुई। गरीब का बच्चा। अध्यक्ष जी ये वाकया पहला नहीं है, हाथरस में भी ऐसा महिला के साथ हुआ, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हाथरस में हुआ, बनारस में हुआ, अभी जौनपुर में दो गरीब समाज की हमारे शेड्यूल कास्ट के पति पत्नी की हत्या कर दी गई थी। खुलेआम लाश 8 दिन तक नहीं मिली। जब माननीय बहन जी ने संज्ञान में लिया तब जा करके 8 दिन के बाद उनकी लाश बरामद हुई थी। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि निश्चित है आपको न्याय मिलेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जो भी मुलजिम उनकी गिरफ्तारी करें। अध्यक्ष जी बहन जी से जब बात हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने? और वाल्मीकि समाज के साथ ये दूसरी घटना है, हाथरस जैसा बड़ा घटना है जिसमें रात में जो जला दिया। हिंदू प्रथा के हिसाब से रात में नहीं जलाया जाता है और जबरदस्ती जलाया, उसके बाद अभी भी ये रोका है। के लोग अपनी नाकामियों को छुपाने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश से कामयाब नहीं हो। प्रशासन काम कर रही है, पता कोई बता नहीं। प्रशासन के लोगों को यहाँ मौजूद होना चाहिए ना। मौजूद है, कोई मौजूदगी नहीं है प्रशासन का। क्या आप पे दबाव बना रहे थे? अभी मैं बात करता हूँ डीजीपी से और यहाँ के जो अधिकारी उनसे बात करता हूँ, जिलाधिकारी से भी। ठीक है, न्याय दिलाएंगे हम आपको। ठीक है बेटा। एक फोटो भाई, 1 मिनट हो जाए फोटो। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। भैया आटा थोड़ा साइड। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, गरीबों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में, पुतलों के सम्मान में, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो, गरीबों पुतलों के सम्मान में, हाँ ये साहब, अरे 2 मिनट रोकिए। रुक करके बैठ करके और गुरु जी जो मासूम बच्चों की जिस तरीके से हत्या उनकी लाश बरामद हुई है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है। देखते रहे एसके न्यूज, सुरेंद्र कुमार यादव, कैमरामैन उमेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।